आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। टॉपिक वही चल रहा था हमारा, मतलब चैप्टर वही था हमारा, द वेव। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड वेव। यह लेक्चर नंबर 14। देखो, अभी तक हमने जो बात किए थे वो वेव ऑन स्ट्रिंग की बात कर रहे थे। तो वेव ऑन स्ट्रिंग जो होती है ट्रांसवर्स वेव होती है। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा समझे। जैसे मतलब मैं एक इमेज के द्वारा बताऊं आपको, ये होती है ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या रहता है, यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि इस तरह से ऊपर और नीचे जो है मूवमेंट होता रहता है। यहाँ पर ये ऊपर और ये नीचे की ओर मूवमेंट हो रहा है। इसमें क्या रहता है, ये देखो, ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं, एसएचएम कर रहा है। दूसरे टाइप की जो वेव होती है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये आपकी एक ट्रांसवर्स वेव और एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसको थोड़ा समझिए। तो ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में मेन बेसिक डिफरेंस क्या है। जो एक्स डायरेक्शन में ये होती है वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन, यानी इस तरह से ये एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करती है, आगे चलती है। ठीक है, ये वेव आगे बढ़ रही है। अब जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, यानी परपेंडिकुलर टू द वेव होता है, यानी ऊपर और नीचे की ओर होता है, यानी ऊपर और नीचे की ओर होता है। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या रहता है, हमेशा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है। सबसे मेन डिफरेंस यही है कि movement of the particle is perpendicular to the wave direction, it is transverse wave. Movement of the particle is to the direction in the wave direction, it is longitudinal wave। ठीक है, तो ये अंतर है ना फ्रेंड्स। चलिए अब देखें, तो उसमें भी क्या रहता था, जो आपकी ट्रांसवर्स वेव बनती थी उसका जो फॉर्मूला होता था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता था यहाँ पर। ठीक है, ये होता था y जो रहता था इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था। ठीक है, ये y जो था वो इसका डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, अब यहाँ पर जो होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव में भी क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल में भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ही होगा, लेकिन वहां पर एस से शो करेंगे। तो एस इक्वल टू होगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, सेम होगा, बस यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वहां पर वाई से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक, ये इसका डिफरेंस है, ये दोनों का इक्वेशन है। ठीक है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, लेकिन ये जो है ये ट्रांसवर्स वेव में है और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इक्वेशन याद रखिए, लगभग सिमिलर ही, एम्पलीट्यूड दोनों में सेम है, दोनों में सेम इक्वेशन है, कोई भी फर्क नहीं आता। अच्छा, इसमें यहाँ हम देखते थे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फेज पर डिपेंड करता है। फेज जो है यानी टाइम के साथ और डिस्टेंस के साथ बदल जाता था। साउंड में भी जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी साउंड में भी जो डिस्प्लेसमेंट है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो फेज पर डिपेंड करता है, यानी एक्स पर और टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात देखें, इसमें होता यह है कि साउंड जो चलती है, साउंड वेव जो है, ध्यान दें, साउंड वेव हमेशा मीडियम के थ्रू पास होती है, यानी मीडियम से पास होती है, पास थ्रू द मीडियम। मतलब जैसे मान लो कि साउंड अपने आप में कोई वेव नहीं है, बल्कि ये किसके थ्रू चलती है, ये मीडियम के पार्टिकल के थ्रू चलती है। इसमें भी ऑल पार्टिकल डू एसएचएम। ठीक है, इसमें भी पार्टिकल क्या है, ऑल पार्टिकल डू एसएचएम। पार्टिकल तो इसमें भी एसएचएम करते हैं, लेकिन ऊपर नीचे ना कर बाएं से दाएं करते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में करते हैं। अब मीडियम के थ्रू ही करते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ही ये प्रोपेगेट करती है। मतलब जैसे समझ लो कि देखो, कोई मेरे हाथ में कोई चिमटा जैसा एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिंग। मान लो ये एक आवाज करने के लिए या मैक्सिमम वेव बनाने के लिए रहती है ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई साउंड बोल रहा हूं, तो मेरे मुंह से निकलने वाली एनर्जी वो क्या होता है, किसके, एयर के पार्टिकल से टकराती है। मान लो फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पर। ठीक है, अब ये ट्यूनिंग फोर्क को
मैं बताता हूं, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल, अब यहां से कोई, जैसे ही यहां से अपन ने, मान लो कि यहां से किसी ने बोला, ठीक है, कोई भी साउंड आया, तो ये जो साउंड आएगा ये इस तरह से साउंड आएगा। ये साउंड क्या करता है, इसको धक्का देता है, ठीक है। यहाँ से कोई भी आवाज कर रहा है ना, कोई भी, तो ये जैसी आवाज करता है यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, ये धक्का देता है। तो धक्का देने से ये जो पार्टिकल्स हैं, समझे, ये पार्टिकल्स हैं, ये क्या होते हैं, ये पास पास आ जाते हैं, ये इनको धक्का मिलता है तो ये पास पास आ जाते हैं। तो पास पास आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, जब पास पास आ जाते हैं तो इसमें डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जब पास पास पार्टिकल आ जाते हैं, जब पास पास पार्टिकल आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं कि ये पार्टिकल आपस में क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, कंप्रेस, ठीक है। अब ये जो कंप्रेस पार्टिकल, इनने एनर्जी लिए, कंप्रेस होगा, ये पार्टिकल क्या करेंगे, एनर्जी को, अभी कब तक अपनी एनर्जी को हमेशा थोड़ी रखेंगे, ये पार्टिकल जो है अपने और जो उसके अगले पार्टिकल है उनसे टकरा जाते हैं, उनको एनर्जी दे जाते हैं और खुद दूर चले जाते हैं। तो जब खुद दूर चले जाते हैं तो ये इस तरह से डिस्टेंस बना लेते हैं, यहाँ पर देखो। तो जब ये पार्टिकल जब अपने अगले पार्टिकल को एनर्जी पास कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, दूर दूर चले जाते हैं। तो ये जब दूर दूर चले जाते हैं तो इस तरह से ये डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये जब दूर दूर चले जाते हैं, जब अपनी नॉर्मल पोजीशन से दूर चले जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रेयर फ्रैक्शन। तो इसका मतलब है कि इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं। जब पार्टिकल पास आ जाए तो कंप्रेशन, और जब दूर चले जाएं तो रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। चलो अपन इसको अपन ट्यूनिंग फोर्स में समझते हैं ना। ट्यूनिंग फोर्स में, ट्यूनिंग फोर्क में क्या होगा, देखो मान लेते हैं कि कुछ पार्टिकल है वो इस तरह से है, मतलब एक ये नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशन में है। अब ट्यूनिंग फोर्स में थोड़ा सा हमने धक्का दिए, वाइब्रेट हुई आवाज, और फोर्क जो है वो यहां पर आ गई, यानी फोर्क यहां पर आ गई। तो जैसे ट्यूनिंग फोर्क यहां पर आएगी तो ये पार्टिकल क्या होगा, कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। तो कंप्रेस होकर ये यहां पर, ठीक है, आ गए इस तरह से, और ये वाले तो अपनी पोजीशन पर है, बाकी तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या बन गया यहाँ पर, कंप्रेस। ये नॉर्मल पोजीशन थी, ठीक है, ये क्या थी, इसका नॉर्मल थी। अब ये कंप्रेस हो गए, कंप्रेस हो गए। फिर फॉर्क को हमने यदि दूर ले गए तो यहाँ पर फॉर्क ये आ गई वापस। तो क्या होगा, जैसे ये वापस जाएंगे तो ये पार्टिकल जो थे अब वो दूर दूर हो गए, ठीक है। अब ये पार्टिकल तो दूर दूर हो गए, लेकिन ये वाली जो एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, अब आगे चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बन गया, रेयर फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। और ये पार्टिकल जो उसके बाद वाले पार्टिकल है, ये क्या हो गया, ये कंप्रेस हो गया, ठीक है। और ये तो अपनी नॉर्मल है ही। अच्छा, अब यदि मान लो हमने फिर ट्यूनिंग फोर्क को कहाँ ले आए, सपोज करो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ले आए, जहां से चली थी यहाँ पर, देखो यानी यहाँ से पहले देखो ये वाली पोजीशन, यहाँ से हमने आगे ले गए, फिर यहाँ से हमने पीछे ले गए, फिर इसको ओरिजिनल ले आए। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये जो पार्टिकल है ये तो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये अब ये जो रेयर फ्रैक्शन है, यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन बन गया, और यहाँ पर ये जो था ये कंप्रेशन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, ये आगे चलता रहता है, ठीक है। इस तरह से साउंड वेव प्रोपेगेट हो जाती है। जब साउंड वेव आगे चलती है तो इसकी वजह से फ्रेंड्स एक बात सबसे मेन ये होता है कि पार्टिकल के किस में चेंज आ जाता है, प्रेशर में चेंज आ जाता है, ठीक है, प्रेशर में चेंज आ जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी में चेंज आ जाता है। तो प्रेशर और डेंसिटी में कंप्लीटली चेंज आ ही जाता है। तो प्रेशर में और डेंसिटी में कैसे चेंज आता है, और इसकी वजह से फिर एक नई वेव बन जाती है, वो होती है प्रेशर वेव और हो जाती है डेंसिटी वेव।
मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेशर चेंज भी होता है, प्रेशर वेरिएशन भी होता है, डेंसिटी वेरिएशन भी होता है, तो दो वेव और बन जाती है, प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव। तो हम समझेंगे कि किस तरह से प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव फॉर्म होती है। ठीक है, चलो तो देखें, सबसे पहले तो क्या है इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, S इक्वल टू A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब जो प्रेशर होगा तो प्रेशर में भी कुछ इस तरह से बनेगी। सपोज करो यहाँ पर P है, तो यहाँ से P है तो यहाँ पर P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बस यहाँ पर क्या चेंज आता है, π/2 का चेंज आ जाता है। जैसे डेंसिटी में लिखेंगे तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस π/2। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है और प्रेशर और डेंसिटी इक्वेशन है, इनमें केवल फेस में चेंज आता है, बाकी और कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, लगभग जो इक्वेशन है वो सेम ही बनी रहती है। ठीक, अच्छा, ये इसमें जो फेस में चेंज कैसे आता है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आखिर π/2 का ही अंतर क्यों आता है। ठीक है, इस π/2 के अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अच्छा चलो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं, यहाँ पर एक वेव बना। देखिए, ये एक हमने एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये वेव के प्रोपेगेट होने की डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये x एक्सिस में प्रोपेगेट हो रही है। जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा x के साथ वेरी कर रहा है, बदल रहा है, प्रेशर बदल रहा है मतलब। लेकिन प्रेशर, एक बात समझ लें, यहाँ पर प्रेशर जो बदलता है, सपोज करो कि नॉर्मल प्रेशर जो है 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब प्रेशर बढ़ेगा, अब प्रेशर बढ़ता तो है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। मतलब जैसे मान लो, सपोज करो 10⁵ प्लस माइनस 20 पास्कल। ठीक है, बस इतना ही, ज्यादा से ज्यादा चेंज 20, 25, 30 होता है। ठीक है, मतलब कि इसका जो प्रेशर वेरी कर रहा है। अब प्रेशर वेरी तो करता है, मतलब जैसे सपोज करो कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जैसे नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है, तो ये जब कंप्रेशन में आएंगे तो कंप्रेशन में ऐसे आएंगे, ऐसा लगता है, ऐसे नहीं आते। मेन समझना कि कंप्रेशन में इतने पास नहीं आते, वो क्या होता है, ऐसे आते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये थोड़ा, यहाँ पर देखो, ये धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, कंप्रेशन बढ़ रहा है। मतलब एकदम से प्रेशर नहीं बढ़ता, यानी यहाँ पर थोड़ा कम प्रेशर है, फिर यहाँ पर ज्यादा, फिर यहाँ पे ज्यादा, फिर यहाँ पे ज्यादा, फिर यहाँ पे ज्यादा। मतलब देखो, ये यहाँ पर अब आप समझना, इस तरह से कि यहाँ पर सबसे प्रेशर बढ़ा। ठीक है, मान लो P+1 बढ़ा, फिर P+2 हुआ, फिर P+3 हुआ, फिर बढ़ता चला गया, फिर उसके बाद फिर P+2 हुआ, फिर P+1 हुआ, फिर 0 हुआ। मतलब देखो, फिर से समझो कि ये जो लाइनें हैं, इसको देखो, यहाँ पर ये लाइनें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये प्रेशर बढ़ा, फिर इसके बाद फिर प्रेशर घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा। मतलब इस तरह से प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है और यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो जाता है। फिर प्रेशर यहाँ पर घटता है, फिर यहाँ पे जाके सबसे मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रेशर में देखो, यानी इसको यदि मैं एक ग्राफ के थ्रू बताने का प्रयास करूं तो यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होता है, फिर यहाँ घटता चला जाता है। ठीक, ऐसे रेयर फ्रैक्शन में भी होता है। रेयर फ्रैक्शन में भी जैसे मान लो कि जो डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो यहाँ पर डिस्टेंस एकदम से नहीं बढ़ती। जैसे यहाँ पर देखो, डिस्टेंस बढ़ी, फिर और बढ़ गई, फिर यहाँ पर घटी और फिर अब बहुत दूर चली गई। मतलब
यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये थोड़ा सा कम दूर है, ठीक है, यहाँ पर फिर और दूर है और दूर है और दूर है, यहाँ पर मैक्सिमम दूर है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर पास आना चालू किए, फिर ये पास आना चालू किए, फिर ये पास आना। तो इस तरह से कंप्रेशन में क्या होता है, डेंस यानी प्रेशर बढ़ता एकदम से नहीं है, सडनली नहीं बढ़ता, धीरे 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 प्रेशर बढ़ता है। पहले यहाँ से बढ़ना चालू किया, बढ़ना चालू किया, बढ़ना चालू किया, फिर मैक्सिमम प्रेशर आ गया, फिर घटना चालू किया, घटना चालू किया, फिर घटना चालू किया। ऐसे ही रेफ्रेक्शन में भी होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, तो पहले क्या होता है, पहले पास है, फिर दूर, फिर दूर, फिर और दूर और दूर और दूर, फिर उसके बाद फिर पास 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 आने। ये क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर विद द टाइम विद द डिस्टेंस, विद द टाइम विद द डिस्टेंस बढ़ता जाता है। और ऐसे ही जो है कंप्रेशन में जो डेंसिटी है वो भी विद द टाइम विद द डिस्टेंस बढ़ती जाती है और घटती जाती है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसमें प्रेशर जो है बढ़ता और घटता रहता है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सपोज करो, देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि इन दोनों इक्वेशन के फेस में कैसे चेंज आता है। देखिए, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स के नाम लिख लेते हैं। जैसे ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है और ये H है, ठीक। देखना फ्रेंड्स, है ये जो O वाला पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पर O वाले पॉइंट को लेता हूँ। तो O वाले पॉइंट के पहले भी कुछ वेव रही होगी, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर ये O वाला पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब ये है कि इसके पहले जो वेव है यहाँ से चल रही है, ये वेव है। तो ये जो वेव है, यानी यहाँ पर O वाले पॉइंट पर देखना, वेव इस तरह से ऊपर जा रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऊपर वाले, फिर से इस O वाले कंडीशन को आप फिर से कंसीडर करें, ठीक है। इस तरह से ऊपर जा रही है वेव, ठीक है, और ये बीच वाला पॉइंट है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये हो गई आपकी प्लस एक्स यानी प्लस वाई, और ये है आपकी माइनस वाई। मतलब इसमें पार्टिकल जो है प्लस एक्स का मतलब होता है आगे, यानी प्लस वाई यानी आगे की ओर जा रही है, और माइनस वाई यानी पीछे की ओर जा रही है, ठीक है। ध्यान देना, प्लस वाई ने आगे की ओर जा रही है, माइनस वाई ने पीछे की ओर जा रही है। तो ये जो है प्लस वाई है। इसका मतलब है कि जो आपके राइट तरफ के जो पार्टिकल हैं, जो राइट तरफ के पार्टिकल है, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्लस में, है ना। प्लस में है, इसका मतलब है कि वो कहाँ जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, इस तरह से आगे की ओर जा रहे हैं। जबकि माइनस वाई वाले यानी जो माइनस नीचे की तरफ है, इसका मतलब है कि ये पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। यानी ये प्लस एक्स की तरफ जा रहे हैं, ये माइनस एक्स की तरफ जा रहे हैं। तो जब पार्टिकल दूर दूर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए पर क्या बन रहा होगा, रेयर फ्रैक्शन बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। जब पॉइंट ओ पर रेयर फ्रैक्शन बन रहा है, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो रेयर फ्रैक्शन कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रेशर चेंज है, यानी यहाँ पर एक्चुअल में प्रेशर क्या हो रहा होगा, मिनिमम हो रहा होगा, घट रहा होगा। मतलब जो प्रेशर में जो चेंज आया होगा वो नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव आया होगा, वो भी मैक्सिमम नेगेटिव आया होगा। वो आया भी होगा, वो भी कितना आया होगा, मिनिमम, है ना, सॉरी मैक्सिमम आया होगा। प्रेशर मिनिमम है और प्रेशर वेरिएशन ये जो है मैक्सिमम है। देखो, इसका मतलब है कि यहाँ पर मान लो सपोज करो कि यहाँ पर ये जो O वाले पोजीशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा P नेगेटिव नॉट, वो भी मिनिमम नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम कहाँ पर देखते हैं, ये पॉइंट ए पर देखते हैं। पॉइंट ए की बात करते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पर देखो, यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है, ये ऊपर इसका प्लस वाई में है। तो प्लस वाई में इसका मतलब है कि प्लस वाई में है यदि पार्टिकल, तो इसका मतलब है कि वो क्या प्लस एक्स की तरफ जा रहे हैं। यानी इसके दोनों जो पार्टिकल है, ये पूरे के पूरे पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, प्लस
एक्स की तरफ जा रहे हैं, प्लस एक्स की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इनमें जब सभी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहां पर कोई भी प्रेशर वेरिएशन नहीं है, सब की सब क्या हो रहा है, एक साथ जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। मतलब ये वाली जो पोजीशन है ये मीन पोजीशन को शो कर रही होगी। ये किसको शो कर रही होगी, मीन पोजीशन को। ठीक है, ये जो ए वाली कंडीशन है, यहाँ पर जो ए है ये मीन पोजीशन को शो कर रही है। ठीक है, ये ए। अब यहाँ पर बी वाली कंडीशन में देखो, ये बी वाली कंडीशन में क्या है, कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ पर बी पार्टिकल, तो बी पार्टिकल में देखो यहाँ पर ये जो है इस तरह से है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर, और ये पॉइंट है बीच वाला, है ना। तो देखो इसके राइट तरफ के जो पार्टिकल हैं और ये लेफ्ट वाले पार्टिकल, ये माइनस यानी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, और ये जो है ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। यानी ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये कहाँ जा रहे हैं, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखो कि मतलब ये दूर जा रहे हैं यहाँ पर। मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि ये माइनस एक्स की तरफ जा रहे हैं, ये वाले जो पार्टिकल है ये कहाँ जा रहे हैं, माइनस एक्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब लेफ्ट वाले पार्टिकल जो है प्लस वाई यानी प्लस डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कहाँ जा रहे होंगे, प्लस एक्स की तरफ जा रहे होंगे, यानी ये प्लस एक्स की तरफ जा रहे होंगे, नहीं आगे बढ़ रहे होंगे। तो मतलब जब पार्टिकल दोनों पास पास आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन बन रहा होगा ना। फिर से देखो, राइट वाले पार्टिकल माइनस वाई में है, इसका मतलब ये माइनस एक्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। लेफ्ट वाले पार्टिकल जो कि प्लस वाई में है, इसका मतलब ये प्लस एक्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये आपस में मिल रहे हैं, मतलब कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है मतलब जो इसका प्रेशर जो है इसका हाई है, प्रेशर जो है इसका हाई है, मैक्सिमम बढ़ रहा है। मतलब जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी नॉट है, वो प्लस में आ रहा होगा, वो भी मैक्सिमम आ रहा होगा, प्लस में वो भी मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि ये जो बी वाले पार्टिकल है ये प्लस में जा रहे होंगे और वो भी मैक्सिमम। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये प्लस डेल्टा पी शो कर रहे हैं। ठीक है, अब सी वाले पर आ जाते हैं अपन, सी वाली कंडीशन। तो सी वाले जो पार्टिकल है मैं यही समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो सी वाले पार्टिकल जो है, सी वाले पार्टिकल ये दोनों ही नेगेटिव एक्स पे है, नेगेटिव वाई यानी नीचे की ओर है ना, तो नीचे की ओर है मतलब है कि माइनस एक्स की तरफ जा रहे हैं, ये सब की सब माइनस एक्स की तरफ ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब ये पीछे की ओर ही जा रहा है, इसका मतलब है कि इनमें कोई भी प्रेशर वेरिएशन नहीं है। इसका मतलब है कि ये किसको शो कर रहा होगा, मीन पोजीशन को शो कर रहा होगा। फिर डी पर आ जाते हैं अपन, डी पर देखो यहाँ पर, फिर डी वाली पोजीशन ओ वाली पोजीशन सिमिलर ही है। इसका मतलब है कि ये यदि प्लस वाई है, प्लस वाई है, इसका मतलब है कि ये प्लस एक्स की तरफ जा रहे हैं, यानी आगे जा रहे हैं। ये जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट है वो नेगेटिव वाई है, इसका मतलब नेगेटिव में जा रहे हैं, मतलब फिर यहाँ पर क्या बन रहा होगा, रेयरफेक्शन बन रहा होगा। रेयरफेक्शन यानी मिनिमम प्रेशर हो रहा होगा। ठीक है, ये डी वाली पोजीशन है। अब ई पर आ जाओ, मतलब दोनों ही प्लस वाई को शो कर रहे हैं, इसका मतलब प्लस एक्स में जा रहे हैं, मतलब इसका कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा, यानी ये मिनिमम यानी मीन पोजीशन को शो कर रहा होगा। एफ पर आ जाते हैं, तो एफ पर वो बी वाली पोजीशन सेम है। यहाँ पर देखो ये नेगेटिव वाई है, नेगेटिव वाई है मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ, ये जो है पॉजिटिव वाई है, इसका मतलब है ये प्लस एक्स की तरफ। फिर यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा होगा, मतलब ये फिर ऊपर की ओर शो कर रहे होंगे। ठीक है, जी पर फिर ये मिनिमम आ जाएंगे, फिर एच पर ये फिर हाई प्रेशर पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह की हम वेव बना सकते हैं। सॉरी, तो ये इस तरह से समझ में आ रहा है। तो जहां पर ये मीन पोजीशन है, यहाँ पर ये नेगेटिव प्रेशर है, यहाँ पर जो मैक्सिमम है, यहाँ पर मीन पोजीशन है, यहाँ पर मीन पोजीशन है, यहाँ पर प्लस एक्स है। मतलब ये जो दोनों ग्राफ है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मतलब ये वाला जो है ये इसमें दोनों में से क्या चेंज रखता है, प्लस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रखता है, प्लस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रखता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो हम इसको P बराबर से क्या लिख सकते हैं, P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, या यहाँ पर माइनस कर दो, माइनस
और ये प्लस माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो इसमें कितना चेंज आता है, 90 का फेज डिफरेंस आता है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो प्रेशर में वेरिएशन होता है वो सडनली नहीं होता, वो धीरे धीरे यानी सिक्वेंशियली होता है। यदि मान लो सडनली होता तो समझना यहाँ पर कि वो इस तरह से एक वेव बनती, फिर कि मान लो कि यहाँ पर जो है मीन प्रेशर हाई हो गया और फिर लगातार यहाँ पर सेम वही हाई प्रेशर ही रहेगा, फिर मिनिमम पोजीशन पर आ गए, फिर मिड पोजीशन पर आ गए, फिर नीचे आ गए, यानी इस तरह की वेव बनती जो कि पॉसिबल नहीं है ना, इस तरह से वेव नहीं बनती। तो इस तरह का कोई भी हमें वेव नहीं बनती, वो मतलब प्रेशर कंटिन्यूस बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है, यानी मिड पॉइंट पर वो हाईएस्ट प्रेशर पर होता है और रेयर फ्रैक्शन में भी मिड पॉइंट पर मिनिमम प्रेशर होता है, ठीक है। चलिए अब अपन इसको हम समझने का प्रयास करते हैं इसके इक्वेशन के थ्रू, है ना। आखिर हर पार्टिकल अभी भी क्या कर रहा है, एसएचएम ही कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस में एसएचएम कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम किसके थ्रू, एक टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं इसको हम। जैसे टेबल के थ्रू मतलब देखें यहाँ पर हमने क्या क्या बनाए थे, वहां पर ओ पॉइंट था, ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, एफ था और एच बनाया था, आई थिंक, है ना। ये जो था आपका, इसमें जो एस था डिस्प्लेसमेंट, है ना, ओ पर क्या था, यानी मीन पोजीशन पर था, ए पर क्या था, मैक्सिमम था ना यहाँ पर, प्लस वाई था, ठीक है, प्लस वाई यानी हाईएस्ट पर था, फिर बी पर आई थिंक मीन पोजीशन पर ही था, फिर सी पर जो था वो क्या था, मिनिमम यानी माइनस वाई था, फिर डी पर मीन पोजीशन पर था, फिर प्लस वाई था, फिर माइनस वाई, फिर जी मिनिमम मीन पोजीशन पर था, फिर माइनस वाई था, है ना। तो यहाँ पर जब हमने प्रेशर देखे थे तो प्रेशर कैसा था, ओ पोजीशन पर ये माइनस डेल्टा पी नॉट था, ठीक है। ए पोजीशन पर क्या था, डिस्प्लेसमेंट यानी वहां पर 0 था, है ना। फिर बी पोजीशन पर क्या था, प्लस था, है ना, हाईएस्ट प्रेशर था, फिर मीन पोजीशन 0 था, फिर यहाँ पर डेल्टा पी नेगेटिव था, फिर यहाँ पर 0 था, फिर यहाँ पर प्लस पी नॉट था, ठीक है। तो देखो प्रेशर घट रहा है, फिर मीन पर, फिर मीन आया, फिर बढ़ा, फिर घटा, मतलब मीन, फिर, ठीक है। तो प्रेशर में भी आप देख रहे हैं कि एक एसएचएम दिखाई दे रहा है, ठीक है, शो हो रहा है। चलिए अब अपन इसका इक्वेशन निकालते हैं ना, इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं इक्वेशन। तो हम ये इक्वेशन के लिए मान के चलते हैं कि ये एक मान लेते हैं कि एक मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है ये अभी अनडिस्प्लेस यानी अभी भी अनडिस्टर्ब है, अनडिस्टर्ब कंडीशन है। अनडिस्टर्ब कंडीशन इसका मतलब है कि जो पार्टिकल जहां है वहीं पर ही है, ठीक है, इनको कोई अभी डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पोजीशन जो है x है, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बढ़ गया होगा, तो यानी x प्लस डेल एक्स हो गया होगा, ठीक। अब x प्लस डेल एक्स हो गया होगा, हम मान के चल रहे हैं कि x पर यदि प्रेशर क्या होगा, p होगा, ठीक है। तो x प्लस डेल एक्स में प्रेशर बढ़ गया होगा, तो ये क्या होगा p प्लस डेल p हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि s पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो s होगा, तो x प्लस डेल्टा x पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s प्लस डेल्टा s रहा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर s प्लस डेल्टा s डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा, ये अनडिस्टर्ब है, अभी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब यहाँ के जो पार्टिकल है हमने धक्का दिए, तो ये जो पार्टिकल है सपोज करो कि यहाँ पर क्या हुआ, अभी ये जो पार्टिकल थे यहाँ पर थे, है ना, ये अपने x और x प्लस डेल्टा x है। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है सपोज थोड़ा समझना है कि ये पार्टिकल डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल कंप्रेस हो रहे, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये s आ गया, ठीक है। अब s x प्लस जो डेल्टा x वाले पार्टिकल है वो भी डिस्प्लेस हुए होंगे, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, s प्लस डेल्टा x, s प्लस डेल्टा x, मतलब ये वाले जो पार्टिकल हैं ये बढ़कर कहाँ आ गए होंगे, सपोज करो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है।
मतलब जो ये जो डिस्टेंस थी ये आपकी थी डेल्टा एक्स थी, अब ये बढ़ गई होगी, ठीक है। मतलब यहां पर देखो, समझो, यहां पर ये पार्टिकल यहां पर आ गए होंगे, है ना, ये दोनों पोजीशन पर, ठीक है। तो यहां पर आ गए होंगे तो देखना यहां पर ये पार्टिकल, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये एस डिस्टेंस पर आ चुके हैं और ये एस प्लस डेल्टा एस पोजीशन पर आ चुके हैं, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अब क्या रहेगी, डेल्टा एस, ठीक है। अब हम डिस्टेंस निकालने का प्रयास करते हैं, यानी ये जो पार्टिकल है ये कितना डिस्प्लेस हुए, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, देखो टोटल डिस्टेंस ये कितनी थी, डेल्टा एक्स, और मतलब देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करें कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की ये एस हो गई, ठीक है, ये एस वाले, और ये जो पार्टिकल है ये एस हो गए, और ये वाले जो पार्टिकल यहां तक ये जो आगे बढ़े हैं ना, बार वाले यहां तक चले गए, तो ये बढ़ गए कहां तक, एस प्लस डेल्टा एस, ठीक। अब हम सबसे पहले इसमें चलो इसका वॉल्यूम पता करते हैं, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम इसका आगे पीछे हुआ है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बराबर से होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो इसका एरिया अपन सपोज कर लेते हैं ए, ठीक है, और ठीक है इसकी जो लेंथ है ये इनिशियल वॉल्यूम कितना था यहाँ पर, डेल्टा एक्स ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, डेल्टा एक्स। तो जो इनिशियल वॉल्यूम है इसका एरिया इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि फाइनल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम के लिए अपन क्या करें, तो इस अपने को देखना पड़ेगा यहाँ पर वॉल्यूम कितना आ गया है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी रही होगी, देखो ये टोटल थी डेल्टा एक्स थी और ये एस थी, तो ये बची होगी डेल्टा एक्स माइनस एस, ये रहा होगा डेल्टा एक्स माइनस एस, ये आ गया, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो निकाल ली हमने। अब हमको यहां से आगे भी निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये कितनी है, एस प्लस डेल्टा एस। तो सबसे पहले फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ कैसे निकालोगे, तो डेल्टा एक्स माइनस एस, ठीक है, और यहां पर प्लस कर दें एस प्लस डेल्टा एस, तो ये एस से एस कट गया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया आपका, एरिया इंटू डेल्टा एक्स प्लस एस। चलिए तो फिर से मैं लिख लेता हूं, इनिशियल वॉल्यूम आया आपका ए डेल्टा एक्स और फाइनल वॉल्यूम आया आपका ए डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एस। तो वॉल्यूम में चेंज कितना आया, वॉल्यूम में चेंज आया वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। मतलब हम यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एस माइनस ए डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स से ए डेल्टा एक्स कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ए डेल्टा एस बचेगा, ठीक है। वॉल्यूम चेंज कितना है आपका, ए डेल्टा एक्स। अब हम ये मान सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम जो चेंज आया, देखो इतना ही आया आपका। अच्छा, आपने एक स्प्रिंग वाला चैप्टर पढ़े थे और उसमें एक बल्क मॉडुलस सुने थे आपने, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस जो था यानी बीटा बराबर, तो बीटा बराबर से क्या आया था, आपको याद होगा बल्क मॉडुलस में आया था माइनस डेल्टा पी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। एक बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आता था। तो प्रेशर में चेंज निकालना, अच्छा माइनस क्यों आता था, क्योंकि ये
प्रेशर जो रहता था ये घट जाता था, है ना। जब इसको अपन कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम घट जाता था, तो इसलिए वॉल्यूम घटने की वजह से नेगेटिव आता था। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए वहां पर माइनस लगाया जाता था बल्क मॉडुलस में। तो बल्क मॉडुलस का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर डेल्टा V अपॉन V बराबर से आ जाता है माइनस डेल्टा P। तो इतना याद रखो कि यहाँ पर बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मतलब डेल्टा P बराबर से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा P बराबर से माइनस बल्क मॉडुलस डेल्टा V अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने क्या है प्रेशर वेरिएशन हमें निकालना है, तो माइनस बीटा डेल्टा V की वैल्यू क्या है आपको याद होगा A डेल्टा S, और इनिशियल वॉल्यूम आपने अभी भी निकाला था A डेल्टा X। ठीक है, A से A कट जाएगा तो आपके पास चेंज इन प्रेशर बराबर से आ जाएगा, चेंज इन प्रेशर बराबर से माइनस ये जो डेल्टा S अपॉन डेल्टा X। अच्छा, चेंज बहुत माइनर है, इस वजह से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P बराबर से माइनस ds बटे dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चेंज इन प्रेशर आया। अब अपने पास ds बटे dx की वैल्यू निकालनी है, तो s बराबर से क्या होता है, s बराबर से होता है a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये आपको मैंने बताया था। इसको x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएशन करो तो ds अपॉन dx बराबर से होगा एक साइन का क्या हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स, और माइनस के एक्स का बाहर निकल जाएगा तो माइनस के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ये ds इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तब डेल्टा p बराबर से आ जाएगा, डेल्टा p बराबर से आप निकालोगे ये वैल्यू रखेंगे तो देखो यहाँ पर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीटा के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया। ठीक है, अब एक बात समझो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, पी नॉट मान सकते हैं। डेल्टा पी नॉट डेल्टा पी बराबर से क्या आ गया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो डेल्टा पी बराबर कॉस को साइन के टर्म्स में भी तो लिखा जा सकता है, तो ओमेगा टी सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस के एक्स प्लस 90, है ना। तो देखो यहाँ पर ये फाइनल अपना इक्वेशन क्या बना कि P यानी चेंज इन प्रेशर डेल्टा P बराबर से डेल्टा P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90। देखो चेंज आ गया ना यहाँ पर फेज 90 का चेंज आ गया, और यहाँ पर P नॉट की वैल्यू हमने क्या कंसीडर किए है बीटा के ए। ठीक है, बीटा जो है बल्क मॉडुलस है, के जो है वेव नंबर है, के की वैल्यू क्या होती है के बराबर से होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, और ए क्या है एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड तो आपको दिया ही जाता है। तो ये फॉर्मूला ये अपना लास्ट इसका इक्वेशन बना। अच्छा, ऐसे ही एक और क्या निकलता है इसका डेंसिटी भी निकलती है, तो डेंसिटी भी हम सेम निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी बराबर से डेंसिटी इक्वेशन भी क्या होता है, देखो एक बात, तो डेंसिटी जो होती है और प्रेशर दोनों सेम फेस में होते हैं, डेंसिटी और यानी डेंसिटी और प्रेशर दोनों सेम फेस में होते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा तो डेंसिटी घटेगी, ये याद रखना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी डेंसिटी बराबर से होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास बराबर से क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यदि चलिए अपन इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो मास का डिफरेंशिएशन 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा डेंसिटी डेल्टा वी प्लस वॉल्यूम चेंज इन डेंसिटी। ठीक है, अब यदि हम इसको नेगेटिव तरफ ले जाएंगे तो डेल्टा वी रो डेल्टा वी बराबर से माइनस वी डेल्टा रो। ठीक है, और यदि हमको डेंसिटी में चेंज लाना है तो डेंसिटी यानी डेल्टा रो बराबर से कितना आएगा, इसको ले जाने माइनस रो डेल्टा वी अपॉन वी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब ये जो है चेंज इन वॉल्यूम में अपॉन क्या है इनिशियल वॉल्यूम, फिर आप निकाल सकते हैं
तो डेंसिटी चेंज बराबर से माइनस, आपको याद होगा डेल्टा वी की वैल्यू क्या आई थी, ए डेल्टा एस आया था और वॉल्यूम कितना था, ए डेल्टा एक्स था, ए से ए कट जाएगा तो यहाँ पर माइनस क्या आएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू अभी अभी हमने निकाले थे, तो ये कितना निकाले थे, ये आपको याद होगा, यहाँ पर हमने उसको अभी डिफरेंशिएशन करे थे, तो डिफरेंशिएशन करके ये देखो यहाँ पर हमने ये लाए थे, सॉरी, डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई थी माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये यहाँ पर आया था माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये आपको आ चुका था। तो यदि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डेल यानी चेंज इन डेंसिटी बराबर से माइनस रो सॉरी प्लस के ए, कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन में लिख सकते हैं, तो साइन में क्या लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90, ठीक है। तो प्लस 90 यदि जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग रो नॉट लिख सकते हैं, तो डेल्टा रो, डेल रो बराबर से रो नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल फिर से इक्वेशन बन गया, ठीक है, डेंसिटी इक्वेशन बन गया, जहां पर रो नोट हमने क्या कंसीडर किए हैं, रो नोट बराबर से हमने माने हैं यहाँ पर रो के ए, डेंसिटी आपको दी जाएगी, के क्या है, वेव नंबर हो गया, के की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होती है, ठीक है, ए तो आपका एम्पलीट्यूड मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये फ्रेंड्स हमने दो, अब इसका हम एक न्यूमेरिकल करते हैं फ्रेंड्स। एक साउंड वेव है, अ साउंड वेव traveling having wavelength, उसकी जो वेवलेंथ दी गई है वो दी गई है 35 सेंटीमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल का है, यानी मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है ए है वो आपका दिया है 5.5 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। if pressure at any point vary, ठीक है, varies as 10 to the power 5 plus minus 14 पास्कल, तब फाइंड बल्क मॉडुलस। चलिए, तो आपको बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। सॉल्व करने में सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू दी गई है 35 सेंटीमीटर, मतलब के बराबर से कितना होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, और आपको ये मिल गई 2 पाई अपॉन 35 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए डिवाइड बाय 100। चलिए, अब आपको एम्पलीट्यूड भी गिवन है यहाँ पर 5.5 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। ये यदि प्रेशर है तो ये क्या है, डेल्टा पी की वैल्यू है, तो डेल्टा पी भी आपको मिल चुका है, वो है आपका 14 पास्कल, ठीक है, पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा यूनिट में है। अब सभी चीजें मिल चुकी हैं, अब आपको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला याद होगा। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था, डेल्टा पी नॉट इक्वल टू क्या था, बीटा के ए, याद है आपको। तो डेल्टा पी नॉट ये आपको क्या दिया है 14, ठीक है, और बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, के की वैल्यू है 2 पाई 100 अपॉन कितना 35, और आपको एम्पलीट्यूड कितना दिया था
5.5 10⁻⁻�6। चलिए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। बीटा बराबर से ऊपर नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 35 आ जाएगा, बटे में 2 पाई आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, 10⁻⁻6 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 14 को हम कितने बार काट सकते हैं? 7 बार काट सकते हैं। 35 इंटू, अभी 35 बच गया, ये 5.5 का जो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये एक 10 से एक 10 कट जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया? 7 आ गया, यहाँ पर 35 आ गया, इसके बाद यहाँ पर अब क्या, यहाँ पर अपॉन में 55 आ गया। ठीक है, ये जो 10 है ये इसकी वजह से 10 की पावर अब कितनी हो जाएगी? यहाँ पर -5 आ जाएगी। हो गया, और तो कुछ नहीं बचा। करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर 7 से इसको काट दो, 5 से काट दो, 5 7 जा 35 और 5 11 जा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 7 इंटू 7 आ गया। ठीक है, अच्छा एक पाई की वैल्यू नीचे दी गई है, तो पाई की वैल्यू आप कितनी मान लो? यहाँ पर कुछ भी मान लो, 3.11 और यहाँ पर 3.14 मान लो। ये ऊपर जाकर 10⁻5 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर कितना, इसको लगभग 3 इंटू 2 यानी 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 14/11 आ गया, 10⁻5 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से 14 को 11 से काटेंगे तो 11 11 1 जा 11 आ जाएगा, 11 लगभग 3 जा मान लो आप, है ना, तो 1.3 10⁻5 ये आ गया आपका बल्क मॉडुलस। ठीक है फ्रेंड्स, तो बल्क मॉडुलस तो एटीएम में ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। आपको एम्पलीट्यूड जो दिया रहेगा वो गिवन वैल्यू से निकाल लेना। यदि आपको के की वैल्यू निकालना है तो वो भी क्वेश्चन में दी जाती है कहीं पर, या तो बीटा की वैल्यू या फिर आपको डेंसिटी वगैरह सब दिया जाता है, निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड फ्रेंड्स, जो आने वाला वीडियो है वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा, और आपको सभी जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। यदि आप पहली बार जुड़े तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।